तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक्स एक्स बाई 3+1 कॉमा बाई -2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। यानी कि ये दो क्रमित युग्म बराबर दे रखे हैं हमको, ठीक है। और हमने सीधा सीधा पढ़ रखा है कि यदि दो क्रमित युग्म बराबर हों तो उनके संगत जो घटक होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि क्रमित युग्म का पहला जो घटक होता है वो दूसरे वाले के पहले घटक के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं। x/3+1 इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तथा y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे दोनों साइड एक साथ एलसीएम लेते हैं, ठीक है। या फिर पूरे जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा x+1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। ऐसे ही इधर भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, या तो कैसे भी कर लो, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो 1/3 इसको उधर ले जाएंगे तो 2/3, 1/3 और 2/3 कितने हो गए, 3/3 यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है Na इज इक्वल टू 3, यानी कि ए जो समुच्चय है उसके अंदर 3 अवयव हैं, ठीक है। अवयवों की संख्या 3 है। बी जो समुच्चय उसके अंदर अवयव दे रखे हैं 3, 4, 5, यानी कि बी के अंदर भी अवयवों की संख्या है हमारी 3, 1, 2, 3, ठीक है। ए के अंदर भी अवयवों की संख्या 3 और बी के अंदर भी अवयवों की संख्या 3। तो हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होती है Na क्रॉस Nb, यानी कि Na इंटू Nb, यानी कि ए में अवयवों की संख्या 3 है, गुणा बी में भी 3 है, तो 3 × 3 9, यानी कि ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। g इज इक्वल टू 7,8, यानी g एक सेट दे रखा है, 7 और 8 दे रखे हैं, ठीक है। एच भी एक सेट दे रखा है, उसमें 5, 4 और 2 दे रखे हैं। फिर हमको यहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच, ठीक है। यानी कि एच और जी का हमको क्या, एच और जी का कार्तीय गुणन निकालना है, उसके बाद जी और एच का कार्तीय गुणन निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल ही है बहुत ही। चलिए तो इसको हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्तीय गुणन में एक नियम होता है कि क्रमित युग्म जो भी अंदर आएंगे उसमें पहला अवयव तो पहले सेट से लिया जाएगा, पहला अवयव पहले सेट से लिया जाएगा और दूसरा अवयव दूसरे सेट से लिया जाएगा। तो H क्रॉस G अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो पहला सेट H लेना है हमको और दूसरा सेट G लेना है, यानी कि आगे वाले अवयव H से आएंगे और पीछे वाले अवयव G से आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले अवयव H से लेने यानी 5 ले लिया, उसके बाद G से ले लिया 7, फिर से वही 5 ले लिया और G से ले लिया 8, ठीक है। तो देखो आगे वाले अवयव तो हमने H से लिए हैं और पीछे वाले अवयव G से लिए हैं, ठीक है। 5 का नंबर 5 दोनों के साथ ले लिया, अब 4 को इन दोनों के साथ लेंगे, ठीक है। तो देखो 4,7 और 4,8, ऐसे ही 2,7 और 2,8, ठीक है। ये अपना देखो H क्रॉस G आ गया। H के सारे एलिमेंट को हमने G के सभी एलिमेंट के साथ लिख दिया है, तो हमारा H क्रॉस G आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इधर 3 है, इधर 2 है, 3 दूनी 6, यानी कि 6 होने चाहिए टोटल। आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसके अंदर 6 ही है, बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये H क्रॉस G था, अब G क्रॉस H निकालेंगे, यानी आगे वाला एलिमेंट G से लेना है और पीछे वाला एलिमेंट H से लेना है, ठीक है। तो या तो आप पहले की तरह बना लो या फिर सीधा ही इनका उल्टा कर दो, ठीक है। तो इनका उल्टा करेंगे, ठीक है। तो देखो 5, 7 था, अब 7, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5, 8 था तो 8, 5 हो जाएगा। सेम चीज 7, 4, उसके बाद 8, 4,
उसके बाद 2 7 था तो अब ये 7 2 हो जाएगा और इधर 8 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है कार्तीय गुणन H क्रॉस G और G क्रॉस H। कभी भी H क्रॉस G और G क्रॉस S बराबर नहीं होंगे जब तक कि दोनों बराबर खुद नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में।